और तो ये जो मनुष्य जीवन मिलता है ना, मनुष्य जीवन, इसका प्रधान उद्देश्य यही होता है। जैसे आप मान लीजिए अगर किसी अच्छे लोग में, तप लोग में चले जाओ जी या जिन लोग में, ठीक है, किसी भी लोग में चले जाओ या किसी भी योनि में आपका जन्म हो जाए, वहां पर आप किसी भी प्रकार से कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी करने के बाद भी आपको जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना तो उसका मात्र एक ही योनि है, मनुष्य योनि। जहां पर प्रयास करके आप यह भी निश्चित कर सकते हो कि हमें अगले जन्म में मनुष्य का ही जन्म मिले, और यह भी कर सकते हो कि आपका अगर आखिरी जन्म है, एक संस्कार भोगते भोगते खत्म हो गए तो संस्कार हो गया, वो कर्मों के अनुसार ही तुम्हें जन्म आगे के मिलते हैं। तो वो अपने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। अन्य किसी योनि में जैसे यहाँ पे साधना करते हो आपके कर्म नष्ट होते हैं और आगे के रास्ते बनते हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, यह सारी चीजें अन्य योनि में नहीं होती। बराबर। इसलिए कहा गया है कि मानव योनि, मनुष्य योनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। जी जी जी। उसके कारण यही है। और जो जैसे जो मुक्ति जैसे पा जाते, जैसे वैकुंठ में कोई चला गया मरने के बाद, तो उसका भी दोबारा जन्म हो सकता है क्या? नहीं, जिसे मुक्ति मिल गई उसको दोबारा जन्म क्यों मिलेगा? वो जिसको प्रभु ने शरण में ले लिया है या जिसके चित्त से सभी संस्कार नष्ट हो चुके हैं, तो फिर वो उसका जन्म नहीं होता। फिर मतलब प्रकृति के विधान के अनुसार उसका जन्म नहीं होता है। हाँ, जब अगर उसके बाद अगर विधि के विधान, मतलब प्रभु का आदेश हो कि हाँ आप जाओ, कुछ विशेष चीजें वहाँ पे आपके जानने की जरूरत है, वहाँ जाकर, जैसे एक तो छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, मान लीजिए जैसे जिस प्रकार से कलयुग में धर्म का और अधर्म का बैलेंस बनना है, तो ये धर्म और अधर्म के बैलेंस को धर्मराज जो है वो निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं। अगर कहीं पे धर्म या अधर्म का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है तो उस स्थिति में ऐसे विशिष्ट पुरुषों को आदेश दिया जाता है और फिर उनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार उनका जन्म होता है। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उनके होता है। अच्छा, जैसे भगवान हाँ, वो जब तक चाहेंगे आगे पृथ्वी पर रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे अपनी इच्छा अनुसार। जैसे राम और कृष्ण जी की नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे श्रेष्ठ योगियों की बात कर रहा हूँ, साधुओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनको भेजा जाता, जैसे इनका मतलब कर्म से सब नष्ट हो चुके हैं, सब खत्म हो गया, अब वो चले गए यहाँ से। अगर जिस संबंधित शक्ति के, जिस देवता के से चाहेंगे उसके यहाँ, उसके चरणों में उनका स्थान उनको प्राप्त हो जाएगा। और अन्यथा विशेष स्थानों पे ऐसे लोगों का, जैसे तप लोग हैं, तो ऐसे जगहों पे वो चले जाते हैं। तो फिर वहां से वो उनकी इच्छा, अपने इच्छा अनुसार वो अगर चाहे तो पृथ्वी पे जन्म ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। मतलब जैसे आप स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए या गौतम बुद्ध को ले लीजिए, जो विशिष्ट मतलब पुरुष होते हैं। एक दो लोग वर्तमान में भी हैं जी, जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। तो ऐसे लोग विशिष्ट पुरुष होते हैं, तो वो कुछ ही समय के लिए आते हैं, मतलब यहाँ पे जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखने के लिए। अच्छा जी, यानी अवतारी पुरुष बोल सकते हैं जैसे अवतारी? नहीं, इनको अवतारी नहीं बोल सकते। मैंने अपने वीडियोज में बताया हुआ है कि साधक या योगी कितनी भी साधना कर ले, वो ईश्वर के समान नहीं हो सकता जी। बस इनको इतना मतलब होता है कि ये अपनी इच्छा के अनुसार परिवार का चुनाव कर सकते हैं, स्थान का चुनाव कर सकते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, और अपना समय सीमा जो है वो निश्चित कर सकते हैं। ये सारी चीजें इनको छूट होती हैं, और ये प्रकृति के नियमों का इनके लिए पालन करना या न करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होता। बराबर। ये मतलब कुल मिलाकर सभी प्रकार से अपनी इच्छा के स्वामी होते हैं। यानी वो अपनी इच्छा से ही अवतार लेते हैं जी, उनको किसी प्रकार के गुरु का या किसी के भी सानिध्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो शुरू से ही विलक्षण शक्तियों से युक्त होते हैं। नहीं तो शुरू से आप बोल रहे, पर जैसे आप स्वामी, जैसे आपने गौतम बुद्ध हो गए या स्वामी विवेकानंद हो गए, पर इन्होंने भी तो अपने से शुरुआत से लेके साधना की ना, मतलब हाँ, तो बाद में जाके ये तो हमारे प्रकृति का विधान है। अब जैसे साधना का मतलब बता दें आपको, कुछ लोग होते हैं आजीवन साधना करते हैं जी, और कुछ लोग होते हैं कि कुछ ही समय में 2-4 दिनों में ही उनकी कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण यात्रा करके स्थिर हो जाती है। बराबर जी। और सारी चीजें उनको विशेष दिव्यताएं मिलती हैं, जैसे कि सामान्य लोगों की दिव्य दृष्टि जो है वो सूक्ष्म शरीर से खुलती है, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जीवात्माएं होती हैं, उनकी दिव्य दृष्टि कारण शरीर से खुलती है।
तो वो जो जिनकी अब दिव्य दृष्टि कारण शरीर से खुली हुई है उनमें, और जिनकी दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर से खुली हुई है उनमें, तो डिफरेंट हो जाएगा ना। बराबर। जैसे मैं या आप स्थूल आंखों से क्या देख सकते हैं स्थूल जगत को, लेकिन जो जिसकी दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर से खुल गई है, जिसकी थर्ड आई जिसको बोलते हैं, खुल चुका है, तो वो तो सूक्ष्म जगत की भी चीजों को देखेगा जिसके बारे में हम आप सोच और कल्पना नहीं कर सकते। जी जी जी। लेकिन वो कारण जगत के चीजों को नहीं जान सकता है। लेकिन जिसकी कारण शरीर से जिसका दिव्य दृष्टि खुला हो, वो तो ऐसे ही जैसे हम आप किसी को देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से वो जो दिव्य शक्तियां हैं उनको देखता है। तो ये डिफरेंट हो जाता है। बराबर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, बराबर सही। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं फिलहाल में। जी ठीक है, इनको अभी जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। जी इतना ही जानकारी। तो फिलहाल करिए, लगे रहिए, बोझ आप संख्या अपना 4.5 के ऊपर बढ़ाइए। जी जी, नहीं मैं बताते रहूंगा। अभी तो चल रही है साधना, अब अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बिल्कुल साधना को अच्छे से चलाइए, और ये समझ लीजिए कि जैसे योग्यता होगी उसी प्रकार से मंत्र काम करते हैं। जी जी, संकल्प और मंत्र दोनों। जैसे अब आपको अगर कोई बॉल दिया जाए तो जितना पावर आपके अंदर होगा उतना ही दूर न फेंकेंगे उसको। बराबर, सही बात। अब वही बॉल अगर हमको दिया जाए तो जितनी पावर हमारे अंदर होगी तो हम उसको उतना दूर फेंकेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से मंत्र भी होते हैं कि जितना, जैसे उस मंत्र में जितनी ज्यादा सिद्धता आपको प्राप्त हो गई होगी, जितना ज्यादा बढ़ गए होंगे आगे आप जी, उसका उतना विशेष आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, एक और बात पूछना था। मैं देखो सुधवा बहुत सालों से साधना ही कर रहा हूँ, और मेरा मतलब मुझे आनंद आता है साधना करने में। वैसे मेरा बाहर से तो कोई संबंध है ही नहीं, ना रिश्तेदारों से, कुछ नहीं। मेरा साधना का कमरा है, मेरे को मतलब बाहर की जिम्मेदारी भी नहीं है। पर क्या होता है, अभी एक पारिवारिक समस्या जब से आई है तब से मैं थोड़ा बहुत धंधे में थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी लगता है, पहले मेरा लाइफ अच्छा था, मतलब मैं पूजा पाठ में रहता था, मस्त चलता था, ठीक है ना। जब थोड़ा ऐसा धंधे में ध्यान देता हूँ तो थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ा विघ्न आता है। तो क्या अगर ऐसा किया जाए कि मैं वो बाकी धंधे की तरफ ध्यान इसमें ही लगा रहा हूँ, तो वो उचित रहेगा क्या? नहीं, देखिए, उचित का मतलब यही है कि आप सांसारिक जीवन अगर जी रहे हैं, हाँ, तो फिर तो उसके लिए तो भाई धंधा वगैरह जो है वो जरूरी तो है ही है। नहीं, सांसारिक मतलब मेरा तो कुछ, अब मेरे भाई है 2 छोटे, एक मेरे साथ ही रहता है, एक तो बाहर है। पर को कैसा, मेरी पीड़ा ये थी कि घर, आखिर मेरा भी तो कर्तव्य है ना अपने माँ बाप के प्रति या भाइयों के प्रति। मैं कैसा पूरा ही विरक्त टाइप का रहा हूँ ना, मतलब जैसे 18 साल से लगभग मैं कहीं जाता आता नहीं, कहीं रिश्तेदारी में मौन भी रहा हूँ, मैंने आपको बताया था 7 साल। तो मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूँ कि वो लाइफ एकदम अच्छी थी, तब मैं कुछ नहीं करता था, तभी घर में सब कुछ ठीक ठाक था। और जैसे थोड़ा मैं बहिर्मुख हुआ तो ये परेशानी आ रही। तो ऐसा कुछ है क्या, या तो मैं वो पूरा छोड़ दूं, साधना में लगा रहूं, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो अगर नहीं है तो बिल्कुल साधना का लाभ उठाइए आप। जी नहीं, पर क्या होता है गुरुजी, जैसे मेरे को, जैसे मैं साधना करता हूँ तो साधक का मतलब क्या है, वो हर चीज में तत्पर रहता है, वो आलसी नहीं रहेगा। जो सच्चा साधक है ना, वो कर्मों में भी तत्पर रहता है। तो मेरे साधना के तरफ आने का थोड़ा उद्देश्य ये था, जो मेरा छोटा भाई है, छोटा, वो थोड़ा कैसा है, थोड़ा आलसी टाइप का है, मतलब वो चाहता है कुछ सिद्धियों से चमत्कार हो जाए। तो मैं उसको समझाता भी हूँ, क्या है भाई, ऐसा सिद्धि से नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो किसी भी क्षेत्र में जा, तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी तेरे को सफलता मिलेगी। तो बात सुनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को भी थोड़ा योगदान करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा धंधे की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हुआ। तो मेरा ये है कि साधना अगर मैं करने बैठूँ ना, तो फिर तो मैं लगातार बहुत ज्यादा साधना कर सकता हूँ, पर मेरे को दोनों तरफ अब ध्यान देना पड़ रहा है। तो क्या करूं, मैं वही चाहता हूँ आपका मार्गदर्शन। देखिए, करने का मतलब यह है, जैसे साधना में एक जो जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं तो बोलूंगा आप शादी मत करो जी, और कुल मिला के केवल साधना में लगे रहो। बराबर, सब भूल जाओ जी, और ये अपना टारगेट बना लो, मुझे प्रतिदिन के 10 घंटे साधना करने हैं जी जी, और ज्यादा जितना आप कर सकें, लेकिन कम से कम 10 घंटे। हमारे अनुसार जैसे अगर आप साधना करेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर हमारे संपूर्ण निर्देश का पालन करेंगे जी, तो ज्यादा नहीं है, 8-10 महीने में आपको उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। बराबर बराबर बराबर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ, हमारे साधक हैं जिनके अनुभव पड़े हुए हैं। जी जी जी, सुनिएगा, आप सुनेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। जी, ठीक ठीक।
तो वही मैं जानना चाह रहा था कि मैं पूरा साधना में लग जाऊं फिर वो छोड़ देता हूँ। हाँ, तो आप साधना। बिल्कुल बिल्कुल लग जाइए ना। जी। छोड़ने का मतलब यही है कि जहां तक चल सकते